बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके साथ वो प्रैक्टिकल्स हैं जो कई दफ़ा एग्ज़ाम में देखे गए हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द साइंस, लेकिन स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि उनको सिर्फ वही क्वेश्चंस या वही प्रैक्टिकल बता दिए जाएँ जो बिल्कुल एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलें, इसी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके साथ कुछ अहम प्रैक्टिकल्स के जो नाम है वो शेयर करते हैं। तो आइए देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर 3 प्रैक्टिकल्स हैं और 2 जो हैं वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड हैं। एक में आपने फाइंड आउट करना है डायमीटर और दूसरे में आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। दोनों ही वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड वन है वो थिकनेस ऑफ अ मेटल स्ट्रिप है बाय यूजिंग द स्क्रू गेज। तो ये प्रैक्टिकल बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पेपर में आए हैं ये। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 को अगर हम देखें तो एक्सेलेरेशन को फाइंड आउट करना है। इनक्लाइंड एंगल आयरन बाय ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन 2s एंड टी स्केयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। और दूसरा जो इसमें एक्सपेरिमेंट है वो फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा पहले जो 5 प्रैक्टिकल्स हैं ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट भी इनमें से एक आपको लाजमी आएगा। चैप्टर नंबर 3 में अगर हम देखें तो ये जो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ जी बाय एटवुड मशीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई दफ़ा पेपर में आया हुआ है। उसके बाद टर्निंग इफेक्ट्स में अगर आ जाएं तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल ऑफ द मोमेंट्स बाय यूजिंग अ मीटर रॉड है और एक अननोन वेट है। ये भी मीटर रॉड का इस्तेमाल करते हुए इसको फाइंड आउट करना होता है। बहुत ही आसान प्रैक्टिकल्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं और बड़े इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आ जाएँ आप ग्रेविटेशन में। अब आ जाएँ चैप्टर नंबर 5 में, ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है। स्टडी द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन इट्स टाइम पीरियड एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय कैलकुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपने ये प्रूव करना है कि ये टाइम पीरियड जो पेंडुलम का है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है और इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड है। बहुत ही आसान है, छोटे छोटे ये प्रैक्टिकल हैं। तो पहले वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 भी ज़िम्नन इसके साथ आ सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर, इसमें जनाबे वाला डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन बाय हेलिकल स्प्रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी हैवियर देन वाटर बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट। फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड यूजिंग अ डिस्पोजेबल सिरिंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, वेरी इजी। आप एक दफ़ा इसको देखेंगे, ये करेंगे तो ये आपको अजबर हो जाएगा। उसके बाद जनाबे वाला जो है फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ गिवन सॉलिड बाय मेथड ऑफ मिक्सचर यूजिंग पॉलीस्टाइरीन कप। ड्रा अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम व्हेन आइस इज कवर्ड इनटू वाटर एंड स्टीम बाय स्लो हीटिंग। तो ये थर्ड वाला जो ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसको नोट कर लें आप। उसके बाद हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर जो 12 है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें ये जो है ना लाइट के एक्सपेरिमेंट सारे इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ यूजिंग अ ग्लास स्लैब बहुत अहम है और इजी भी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय यूजिंग अ कनकेव मिरर, क्रिटिकल एंगल वाला ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेस द पाथ ऑफ रे लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन, ये भी आता है पेपर में। फोकल लेंथ लेंस बाय पैरेलक्स मेथड, ये कम आता है। उसके बाद ये जो है ना ऊपर वाले 1 2 3 4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएं तो ये हाफ डिफ्लेक्शन वाला बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये आ सकता है पेपर में। उसके बाद अगर आप चलें नेक्स्ट पेज पे तो इसमें हमें नज़र आ रहा है ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग अ बार मैग्नेट, बहुत ईजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये गेट्स हैं और एंड नॉट, तो ये भी तीनों जो प्रैक्टिकल हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करें, इन्हीं से रिलेटेड वाइवा याद करें आप, इंशाल्लाह आपके प्रैक्टिकल अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।